पुण्य, सही या गलत। देखिए, जब चलते चलते पैरों के नीचे कोई चींटी आकर दब मर जाए, चींटी पैरों के नीचे दब मर जाए, इसका ये मतलब नहीं बनता कि अब हम जानबूझकर जहाँ पर चींटियों की पंक्तियाँ चल रही हो वहाँ पर नाचना ही, इनको कुचलना ही शुरू कर दे। यह तो पाप ही होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, किसी भी जीव का मांस प्राप्त करने के लिए पहले हमें एक जीवित जीव की हत्या करनी पड़ती है, गर्दन काटनी पड़ती है मांस को पाने के लिए। और किसी निर्दोष की गर्दन काटना पाप ही नहीं, अक्षम्य महा अपराध है। देखिए, जब हम एक आम को तोड़ते हैं, आम को तोड़ते समय हमारा कोई विरोध, चीत्कार, प्रतिकार, खून खराबा नहीं होता, बल्कि अगले साल और भी अधिक पेड़ बढ़ता है, आम और भी अधिक निकल कर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी पेड़ की पत्तियां, टहनियां तोड़ते हैं अपनी गायों के लिए, अगले साल और भी अधिक निकल कर वे आते हैं, एक मूक संदेश देते हैं कि आओ मेरा उपभोग करो, मेरे फलों को खाओ, मेरी पत्तियों को खाओ, मैं और भी अधिक बढ़कर आऊंगी, मेरे पानी को पियो। लेकिन जब हम बकरे की टांग को तोड़ते हैं, क्या अगले साल 3 टांग निकल कर आती है जैसे पेड़ों में आई थी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह पाप ही नहीं, अक्षम्य अपराध है। समस्त प्राणियों से इसलिए प्रेम करें। देखिए, हिंसा यानी मारकाट 2 प्रकार की होती है। पहली अनिवार्य हिंसा, जो हमें करनी ही पड़ती है, जिसकी हमें छूट है, जिसके बगैर हम जीवित ही नहीं रह सकते। जैसे जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते हुए ही हमारे श्वास के साथ असंख्य जीवाणु मुंह में चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं बनता कि अब हम श्वास लेना ही छोड़ दें। पानी पीते हुए भी यही परिस्थिति उत्पन्न होती है। पानी के साथ ही नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले जीव, छोटे कीटाणु मुंह में जीवाणु, विषाणु चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं बनता कि अब हम श्वास लेना या पानी पीना ही छोड़ दें। यह अनिवार्य हिंसा है। यदि रामकृष्ण गौतम बुद्ध कल की अवतार के रूप में जन्म ले, यीशु मसीह के रूप में जन्म ले, गौतम बुद्ध के रूप में, पैगंबर के रूप में जन्म ले, वे भी पानी को पिएंगे, वे भी श्वास को लेंगे, फल फूल पत्ती खाएंगे। पर अब वो किसी बकरे की गर्दन को काटकर, सूअर की गर्दन को काटकर उसका खून पीना ही शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि यह अमानवीय है, पाप है। इस संसार में जो भी प्राणी जीभ से चटकारते हुए पानी को पीते हैं, जीभ लपलपाते हुए कुत्ते की तरह, बाघ की तरह, वे मांसाहारी होते हैं। और जो भी जानवर होंठों का इस्तेमाल करते हुए पानी को पीते हैं, घोड़े की तरह होंठों का इस्तेमाल करते हुए, वे शाकाहारी होते हैं। इनके दांत एक ही पंक्ति में होते हैं, जबकि मांसाहारियों के दांत अत्यंत नुकीले, नाखून भी अत्यंत नुकीले होते हैं। 4 दांत कॉर्नर वाले मांसाहारियों के कुत्ते की तरह कुछ ज़्यादा ही नुकीले होते हैं। देखिए, जिस ईश्वर ने हम सबको, प्राणियों को पैदा किया, उसने हमें पैदा करने से पहले ही हमारे लिए धरती, आकाश, अनाज, दाना, अन्न की व्यवस्था, पैर रखने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। जब हमारे ही सामने बोचड़ी एक साथ 3-3 मुर्गियों को गर्दन टांग पकड़ कर घसीटता है बाहर काटने के लिए, रोती है, चिल्लाती है, बचाओ कहती है, जीवन को बचाने का हर संभव वे प्यारी मुर्गियां कोशिश करती हैं। हम बहरों को उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई ही नहीं देती। बगल में थैला लेकर बोचड़खानों में खड़े रहते हैं कि भाई जल्दी मार। मन ही मन में प्रश्न करते हैं कि जल्दी मार, मुझे देर हो रही है। दिल मेरा तब रो जाता है जब कत्ल खानों में गाय, बकरी, सूअर और बैल एक ही पंक्ति में घोड़े कतार में खड़े रहते हैं कटने के लिए। वे समझ जाते हैं कि उन्हें काट लिया जाएगा। भूखे प्यासे जीने की एक आस, एक उम्मीद वे नहीं छोड़ते, और आखिर हम शैतान उन्हें मार काट खा जाते हैं। हम पर कांटा चुभे, उंगली टूटे, कैसे रो उठते हैं हम लोग, तिलमिला उठते हैं कि हे प्रभु हमें बचाओ, हम तो मर ही गए, मैं तो मर ही गया। और उन बकरों की चिल्लाने की, उनके लाल रंग का खून हमें दिखाई ही नहीं देता। शैतान वो नहीं जिसकी शक्ल हमने अपने दिल में शमशान घाट वाला, बड़े बड़े नाखूनों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला बना रखी है। शैतान हम लोग खुद हैं, जो जिंदे जीव को, जो कि कुछ समय पहले श्वास ले रहा था, उसे मार काट खा जाते हैं और पाप ही नहीं करते, उसे दर्द ही नहीं होता। शैतान हम लोग खुद हैं। जब
पुराने समय में एक प्रथा थी, सती प्रथा, कि पति के मरते ही पत्नी भी पति के साथ आग में कूदकर जल मर जाती थी। वो प्रथा हमने आज बंद कर दी, गलत थी। ठीक इसी प्रकार से आज भी एक कुप्रथा है, बलि प्रथा। महाकाली कुछ मंदिरों में बकरों की बलि दी जाती है, उनकी गर्दन काट ली जाती है। आप खुद ही सोचिए, जो माता जीवन देने वाली होती है, जीवन दायिनी होती है, जिसने राक्षसों का वध किया था, भला वह किसी प्यारी मुर्गी, किसी घोड़े की गर्दन को कटवा कर, किसी बकरे की गर्दन को कटवा कर खुश कैसे हो सकती है? किसी निर्दोष की गर्दन को कटवा कर हमारी मन्नत, वह माता, दयावान माता, हमारी मन्नत किसी निर्दोष की गर्दन को कटवा कर पूरी कैसे कर सकती है? ये कैसे संभव है? किसी निर्दोष की गर्दन को कटवाना तो देवी देवता का काम न होकर राक्षस का काम होता है। हाँ, यदि हम किसी पक्षी को दाना दे, पानी दे, किसी की मदद करे, फिर हमारी मन्नत पूरी हो, मलहम पट्टी करे निर्दोष की, ये तो संभव भी है, ये तो हो भी सकता है। ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम भाई भी बकरीद के दिन हजारों बकरों के गर्दन धीरे धीरे रेतते हुए, काटते हुए कर देते हैं, अल्लाह को बदनाम करते हुए। आप खुद ही सोचिए, जो ईश्वर जीवन देने वाला महान दयावान होता है, भला वह इस प्रकार का निर्दयतापूर्ण कार्य करवा कर खुश कैसे हो सकता है? यह काम किसी देवी देवता का न होकर शैतान का होता है। आजकल बच्चों में कुत्तों से प्रेम करने का बड़ा ही क्रेज है। इन आदमखोर कुत्तों से भले ही प्रेम करो ना करो, लेकिन एक से प्रेम करना, दूसरे को काट खा जाना, कहाँ की मानवता है? मानवता का अर्थ होता है एक गाय से प्रेम करना तो एक सूअर से भी प्रेम करना, एक चींटी से प्रेम करना तो एक हाथी से भी प्रेम करना, समस्त प्राणियों से ही प्रेम करना, यही तो मानवता होती है। हम दारू का विरोध नहीं करते, लिकर वाइन का विरोध नहीं करते, क्योंकि दारू पीने में अपना नुकसान, पैसे का नुकसान, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नुकसान होता है। अपना नुकसान करना है जितना भी करो, लेकिन किसी निर्दोष की गर्दन को काटना पाप ही नहीं, अक्षम्य महा अपराध है। जानवरों के जंगलों में आग लगाना, पक्षियों को पिंजरों में कैद कर देना, रंग बिरंगी मछलियों को आजीवन के लिए घर के एक कॉर्नर में कैद कर देना मानवता नहीं है। मानवता का अर्थ होता है संसार के समस्त प्राणियों से वही भाव रखना जो आप अपने प्रति चाहते हैं। सटे साटम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता करे, लेकिन जो दयावान हो उसके साथ दया ही करे। यही अच्छे बुरे कर्म हमारे परलोक को भी सुधारते हैं। हे प्रभु, हम सबको सद्बुद्धि दे, ताकि हम मानवता की राह पर चलते हुए भले बुरे में अंतर कर सके, ताकि हम अपने उस परलोक को भी सुधार सके।